ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग 15 सितंबर की डेटा की बात करने वाले हैं। डेटा आ चुका है और डेटा जो है ना आपको बहुत अच्छा इशारा कर रहा है। पहले तो आपको ना मैं एक अब शाम वाला सेक्शन आपने देखा है, प्राइस सेक्शन वाला, ठीक है? नहीं देखा उसको आप जरूर देख लो। वहाँ पे मैंने आपको पूरा प्लान रेडी करके दिया है कि एक्सपायरी पर क्या प्लान रेडी हो सकता है, ठीक है? वो बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है? एक चीज़ जो है पहले उसको समझाने से पहले ना ऑप्शन चेन में आपको थोड़ा सा वापस लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना एक्चुअली मेरा है ना यहाँ पे फोटो आ रहा होगा तो आपको समझ में कुछ आया नहीं होगा। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइड ले जाता हूँ अपने इसको, और यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एक बार दोबारा से इसको ध्यान रखना और थोड़ा सा इसको छोटा भी कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपको दिखने में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? अब यहाँ पे ना ऑप्शन चेन जो है ना वहाँ पे मैंने टच किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग वाइज से। चाहता तो मैं इस पर वीडियो बनाता, अब चक्कर क्या है ना कि अभी बनी हुई है। अब है ना मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा, उसका कुछ सेंस बनेगा नहीं। मैंने सोचा था कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रखूँ एग्जाम्पल्स के लिए, आपको फिर एक पूरा ही मास्टर क्लास दे दूँ। तो मास्टर क्लास देने के लिए आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ऑप्शन चेन की एक मास्टर क्लास बनाई जाएगी, ठीक है? उसमें क्या है कि लगभग 1 घंटे के आसपास मैं पूरा जो जो भी नॉलेज हो सकता है उसमें क्या है मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा, लेकिन उसकी पहले मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी मास्टर क्लास लेंगे। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। मैंने प्राइस सेक्शन में डिस्कस किया, उसको भी आप जरूर देखना, लेकिन यहाँ पर भी इसको डिस्कस करता हूँ। बिकॉज क्या है, प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखोगे ना ये समझ नहीं आएगा। तो पहले प्राइस सेक्शन देख लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? अब देखो भाई, डेटा वाला सेशन है, उसको पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो चक्कर क्या था, 25,100 यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो 25,100 पे 1,39,000 लोग जो है ना ऐड हुए हैं। अब एक बात बताओ, 25,100 पर आज नए 1 लाख, इसको हम 40 ही मानते हैं ना, 1,40,000 लोग ऐड हुए हैं। तो ये लोग क्या हैं, ये नए लोग ऐड हुए हैं ना आज, ठीक है? और इन्होंने कौन सा प्रीमियम कितने का बेचा होगा भाई? ये जब सुबह ओपन हुई होगी 2500, ये 50-55 के आसपास हुई होगी, तो इन्होंने अराउंड कितने का बेचा है? इन्होंने अराउंड बेचा है 50 रुपीज़ पे। तो अगर इन्होंने 50 रुपीज़ के अराउंड अपना प्रीमियम बेचा है तो ये लोग नए तो है ना भाई, ठीक है? आज ही तो आए हैं। जो पहले से बैठे थे, कितने लोग पहले से बैठे थे आप बताओ ना? 1 लाख लोग पहले से बैठे थे, 1,40,000 तो आज आए ना, ठीक है? 1,10,000 लोग पहले से बैठे होंगे, जो भी है ना, 1,40, 1,10 जो है पहले से बैठे थे। चलो उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जिन्होंने अपना प्रीमियम 50 रुपये पे सेल किया है, जो कि 1,40,000 लोग नए ऐड हुए हैं 25,100 पर, तो उन्होंने 50 रुपये के अराउंड सेल किया है। अगर उनका प्रीमियम कहाँ पहुंचा, अगर उनका प्रीमियम भाई 100 रुपये पहुंच गया, तो इन्हें प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? सच सच बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि होगी या नहीं होगी। भाई जिसने 50 का प्रीमियम बेचा है ना, उसका स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स, बहुत सारे जो है ना भाई जिनके एक जो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली लोग जो है 50 का स्टॉप लॉस 100 पे लगा के रखते हैं। बिकॉज क्या है कि मिलने पे भी तो 50 है, कोशिश करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में लोग क्या करते हैं, 1:1 जो है 1:1 का रिस्क एंड रिवार्ड इशू चलते हैं कि हाँ भाई 50 का है, भाई आएंगे तो कितने आएंगे, मैक्सिमम 50 ही आ सकते हैं, 0 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं, एक्सपायरी है कल। और जाने को क्या है, तो हम 50 का स्टॉप लॉस लगा करते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने का डेल्टा चल रहा है? ये कितने का डेल्टा होगा? ये एट द मनी है, 0.5 का डेल्टा है या नहीं है? बिल्कुल सही है। अगर भाई साहब 0.5 डेल्टा है, मतलब कि अगर निफ्टी स्पॉट प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा, तो ये कितने बढ़ेगी? 0.5 पैसे बढ़ेगी, मतलब 1 पॉइंट है। ये चीज़ें देखो, मैं आपको बताऊँ ना, ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, 1,40,000 ऐड हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, ये कोई बुक में नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आदमी देख देख के सीखता है। आप सोच रहे हो कहीं पे बुक में मिल जाएगा, कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं और से मिल जाएगा, नहीं। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है? 1 लाख आपको खुद को भी नोट डाउन करना है, लर्निंग्स को लिख के रखो भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि चक्कर क्या है ना, ये चीज़ें बार बार नहीं बनती हैं। कल अगर आपने पुट कॉल रेशो वाला देखा होगा, तो मैंने आपको 1.33 बोला था, क्या बोला था कि ये पुट कॉल रेशो 1.33 डेंजरस है, ठीक है? ये कोई आप मार्केट यहाँ से ऊपर जाए उसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए मैंने बोला था। क्योंकि भाई यहाँ पे 1.33 था, इसलिए आज ये बहुत अच्छे से काम किया। यही चीजें आपको है ना, इन चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन ना आप क्या करते हो, प्राइस सेक्शन वाला सेशन है, डेटा वाला सेशन है, सुबह मॉर्निंग वाला सेशन है, एक बार देख लेते हो बस। मोबाइल पे 1.5x पे देख रहा है, कोई 2x पे देख रहा है। लेकिन भैया लर्निंग अगर सच में लेनी है ना, ये डेली आपको देखना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक चीज समझ लेना, बहुत एकदम क्लियर बता रहा हूँ इस चीज को। अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है ना, तो आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। आप ऑलरेडी आप लोगों से
10 टाइम्स आगे निकल जाते हो अगर आप डिसिप्लिन होते हो। आपको कुछ नहीं करना, आप आधी रेस तभी जीत जाओगे अगर आप डिसिप्लिन होगे। मैं आपको बार बार, मैंने पॉडकास्ट में भी एक चीज़ बोली थी कि मैं आज जिस चीज़ का खा रहा हूँ ना वो डिसिप्लिन का खा रहा हूँ। अगर डिसिप्लिन नहीं होता ना तो आपको पता है कि मेरी वीडियो 9 बजे आनी है तो आनी है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वो 9 बजे पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो शाम को 5 बजे अपलोड होनी है तो हो जाएगी प्राइस सेक्शन वाली। उसके लिए मुझे चाहे कितने बजे उठना पड़ रहा है, मुझे कितने बजे उसके ऊपर काम करना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे सेशन आपको मिलना है तो सुबह 7 बजे सेशन मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो डिसिप्लिन होता है ये तो आपको सिर्फ इसमें दिख रहा है। जब हम अपने सेटअप को फॉलो करते हैं ना भाई साहब, ये तो कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है, इतना प्योर डिसिप्लिन होता है वहां पर, इतना क्लियर माइंडसेट होता है। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, टारगेट मतलब टारगेट, पोजीशन साइजिंग जो है मतलब वो ही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो रही है, चाहे हमें क्लियरली पता है कि ये चीज़ ये ऐसे हो सकती है वैसे हो सकती है, हम हो सकती पे काम नहीं करते। हमारा प्लान बिल्कुल रेडी रहता है कि हमारा ये प्लान है, हम इस प्लान को मार्केट में जाके एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हाँ, प्राइस एक्शन का सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन को यूज ही नहीं करते, लेकिन भाई एक क्लियर माइंडसेट होता है कि आज शाम को ही मैंने अपना सेटअप बना के रखा है, कल मुझे ये करना है। अब मैं सुबह बैठ के मार्केट के अंदर ये प्लान नहीं रेडी कर रहा हूं कि हाँ मुझे ये कॉल बाय करनी है, वो पुट सेल करनी है, नहीं, मेरा प्लान आज शाम को ही रेडी है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसको देखना है प्लीज आप देख सकते हो। जिसको लगता है कि यार ये कोई काम की चीजें नहीं है, भैया छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सेशन ना मैं थोड़ा सा मन की बात बोलना चाह रहा था, बिकॉज क्या है, डेटा इतना आ जाए, कुछ बहुत बड़ा वर्थ इट नहीं आया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। डेटा तो दिखाऊंगा ही, लेकिन इतना कुछ उसमें डिस्कस करने को है नहीं, नॉर्मल सा डेटा है, उसको भी दिखा दूंगा अभी। लेकिन इन चीज़ों को बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बिकॉज क्या है कि अब जैसे जैसे चैनल बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कर रही हो, आप दुनिया से अपने आप ही 10x आगे हो जाते हो ऑलरेडी अगर आप डिसिप्लिन होते हो। आधी जंग तभी जीत जाते हो, तो आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना ही पड़ेगा। और डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होता है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, एक लॉट से प्रैक्टिस करो, प्रॉफिट को, पैसे को एक बार को छोड़ दो, अपना सेटअप पे एक लॉट से जो है ट्रेडिंग करो या प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा। ये चीज़ अगर समझ में आई है तो सेशन को जरूर लाइक कर देना और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ना नीचे, क्योंकि भाई आपको कैसा लगा, क्योंकि इस तरीके के सेशन आपको चाहिए ना, तो बोल दिया करो कि हफ्ते में एक बार इस तरीके के सेशन में ले करूंगा, आपको पसंद आता है तो। क्योंकि ये मन की बात होती है, कई सारी चीज़ें अंदर दबी होती हैं जो आपसे बोलनी होती है, लेकिन मेरे पास क्या होता है, अरे आज ये डेटा देना है, आज प्राइस एक्शन देना है, आज ये, तो इसमें क्या होता है, मैं ये सब बातें कर नहीं पाता, मुझे डर रहता है वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1,39,000 जो है ये लोग जो आज एड हुए हैं, इनका अगर स्पॉट प्राइस ₹1 बढ़ेगा तो ये 0.5 मूव होगा। अगर ये 100 रुपये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये 100 रुपये बढ़ गया तो क्या होगा, ये 50 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब जिसने 50 का सेल किया है उसका 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मार्केट गलती से 25,200 पे चला गया ना भाई साहब, तो ये 1,40,000 जो लोग हैं इनकी शॉर्ट कवरिंग आना ऑलमोस्ट तय है। ऑलमोस्ट मतलब जिसे बोलते हैं ना कि 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, अपनी ट्रेड करोगे तो अपना बिल्कुल स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट एकदम प्लेस पे होना चाहिए। यहाँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 2500 पे ये जो लोग बैठे हैं, अगर मार्केट 25,200 को एक बार को टच करने भी चला गया ना, 25,200 को टच करने भी चला गया ना, तो ये जो है ना इनका हालत खराब हो जाएगी, इनके स्टॉप लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। तो ये जो लोग आए ना, ये वीक लोग हैं, ये नए लोग हैं, ये आज ऐड हुए हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या ये जो यहाँ पे पुट में लोग ऐड हुए हैं आज 39,000 लोग, ये तो इसका मतलब इनको भी दिक्कत होगी क्या? मेरे भाई इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, ये अभी 40,000 लोग ही हैं। यहाँ पे क्या शॉर्ट कवरिंग सर यहाँ पे भी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती सर। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? ये 40,000 लोग ही ऐड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुए भाई आधे से ज्यादा। यहाँ पे देखो ना कितना परसेंटेज, आपने देखा कि कितना परसेंटेज स्ट्राइक प्राइस पे। इन चीजों को कोई नहीं बताने वाला। ये 1-1 लाख की जो सेमिनार होती है ना, मैं चैलेंज कह सकता हूँ, उनमें भी लोग इनको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट है भाई कि लोगों को इसको पता होना चाहिए और आप इसके नोट्स बना के रखो, क्योंकि ये आज देख रहे हो कल भूल जाओगे। रिक्वेस्ट है, ठीक है।
40,000 ये लोग जो है ना ऐड हुए हैं। अब इन पे कितना फर्क पड़ रहा है, कितने परसेंटेज है ये इसके? कुछ भी नहीं है, कुछ भी परसेंटेज नहीं है देखा जाए तो, इसके सामने कुछ भी परसेंट नहीं है, ठीक है। हाँ है मतलब, लेकिन इतना 1,60,000 तो पुराने लोग थे ना भाई। तो ये क्या कर सकते हैं, ये 1,60,000 पहले से बैठे हुए थे इसमें, ठीक है। उन्होंने 28 रुपये में नहीं सेल करी, उन्होंने पहले से सेल की हुई है, उन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे और चली जाएगी ना तो ऊपर नीचे होगी तो इन्हें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, ये आपको समझना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। इसके ऊपर ना आप मास्टर क्लास चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना मास्टर क्लास, आपके लिए एक पूरी मास्टर क्लास बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डेटा के ऊपर। डेटा क्या कह रहा है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर डेटा में आज है नहीं है, इसलिए मैंने ये सेशन आपको दे दिया। डेटा अगर लंबा चौड़ा होता तो मैं ज़रूर उस पर आपको लंबा इसके अंदर टाइम देता, लेकिन मेरा था कि मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ, ठीक है। वापस से इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ इसको यहाँ पे बड़ी कर लेते हैं वापस से, हाँ। और यहाँ पे हम डेटा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आ गया है यहाँ पे, यहाँ से, और यहाँ से हम अगर इसको देखते हैं तो ये आपका आया 0.31, ठीक है। तो 0.31% जो है आपका आज जो है पब्लिक खरीदती हुई नजर आई है। तो ये बहुत दिनों बाद थोड़ा सा खरीदा है, 71.5 पे गए हैं, 72 से नीचे अपनी पोजीशन को बना के रख रहे हैं। बिकॉज क्या है कि इनको लग रहा है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहा है, तो अपनी पोजीशन कब काटेंगे, जब मार्केट ऊपर की साइड और चला जाएगा, दैट ओनली ये अपनी पोजीशन को कट करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। आज मार्केट गिरी है तो इन्होंने खरीदा है, तो ये क्या कर रहे हैं, जब मार्केट गिर रही है तो कहीं ना कहीं खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी ऊपर जा रही है तो भी काट नहीं रहे। ये इनका एक तरह से समझदारी वाला पॉइंट है पब्लिक का। अब बात करते हैं डीआईएस ने, जो हमारे घरेलू निवेशक है, इन्होंने क्या किया, हमारे घरेलू निवेशक ने, हमारे डीआईएस ने आज 0.95% जो है कट लगाया है। तो बहुत बड़ा कुछ कट नहीं लगाया, 2 दिन से तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। 12 सितंबर में कुछ भी नहीं किया था, 11 सितंबर में इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अब 15 सितंबर को इन्होंने 1% 0.95% का कट लगाया अपनी पोजीशन को। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 65 पर है और सही है पोजीशन पे, अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे हैं। तो कहीं भी कोई भी ऐसी दिमाग में घबराहट या चिंता नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एफआईएस ने क्या किया सर। एफआईएस की बात करूं तो एफआईएस ने सर अपनी पोजीशन को हल्का सा बिल्कुल 0.04%, 0.03% से इंक्रीज किया है। मतलब ये बिल्कुल ही वर्थलेस है डिस्कस की, हाँ सर इसको क्या ही चिंता वाली बात है, बिल्कुल ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब यार मैं आपको बताऊं, एफआईएस ज्यादा बेच नहीं रहे ना, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप सोचो अगर एफआईएस खरीदना स्टार्ट कर दें, यार इसने, एक तो ट्रंप ने ना बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। क्यों परेशान कर रखा है, ट्रंप ना स्टेबिलिटी नहीं है भाई, ठीक है। इन्वेस्टर्स को सही में समझ नहीं आ रहा करना क्या, कभी बोल देगा मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, कभी बोल देगा इंडिया इकोनॉमी इज डेड। तो इन्वेस्टर ही कंफ्यूज है ना भाई, करना क्या उसको, वो पैसा लगाए इंडिया में कि नहीं लगाए। कभी बोल रहे हो आप डेड इकोनॉमी है, और आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो ना, आप एक अमेरिका के, यार यूएसए के आप ना, मतलब यार आप इस लेवल पे बैठे हो, आपके हर एक वर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और आप कभी बोल रहे हो डेड इकोनॉमी, कभी बोल रहे हो मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, और बाद में बोलते हो ग्रेट नेशन, इंडिया इज ए ग्रेट नेशन। तो इन्वेस्टर जो है ना वो कंफ्यूज है कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, ये इशू है। तो 0.03% जो है यहाँ पे इनका खरीदारी है, तो कुछ नहीं कर सकते। प्रो की बात कर लेते हैं सर, प्रो ने क्या किया है आज। तो प्रो की बात करें हम, इन्होंने अपनी पोजीशन पे क्या करा है, ये थोड़ा सा गेम चेंजिंग हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं इन्होंने क्या किया है। हाँ तो कुछ किया नहीं, इसलिए इन्होंने 1.28% बेचा है। तो वही है, ये बेच रहे हैं अपनी पोजीशन पे, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ा सा कॉशियस रहो, ठीक है। इनका बेचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब ये खरीदेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, मार्केट के अंदर इनके खरीदे में ना बहुत बड़ा मूव है, उसकी संभावना कम है। अब मुझे चाहिए यार ये 60 से ऊपर जाएं। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि मार्केट 25,000, 150 या 200 कब क्रॉस करेगा, इनके 60% को क्रॉस करने के बाद करेगा भाई। मतलब ऐसा कुछ लिखित में नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन यार जो मैं आपको डेटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि ये 60% से ऊपर जाएगा तो मार्केट को ऊपर खींच के लेके जा सकता है। ये बेच रहा है, इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, यहीं पे अटका रह सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब देखते हैं 60% से ऊपर कब निकलते हैं। एक साथ बड़ा बाई कर लिया ना इन्होंने, मान के चलो, तो आप बोलोगे सर अभी 58 पे है, कल एकदम से क्या हुआ, अचानक से 7%, 8% एकदम से बाई कर लो, बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए। आप कहोगे सर आपने तो बोला था, भैया ये बड़ा बाई करता हुआ इंट्राडे में तो दिखेगा, मुझे तो शाम को डेटा दिखेगा ना, तो वो चीज़ है। तो 60 से ऊपर निकलेगा तब मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे एक बड़ा जो है प्रो का डेटा जब तक नहीं बनता तब तक आपको बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आए, उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है, ठीक है। आप बात कर लेते हैं कैश मार्केट की। तो कैश मार्केट पे आज कितना बेचा है, 1268 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है आज कैश मार्केट में। इन्होंने 222 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी की है और 1661 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली की है। तो मोटा मोटा वही इन्होंने 3000 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली की है आज। तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब बेच दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा अगर एक सब्र रख लेंगे ना, बेचेंगे भी नहीं ना तो भी चल जाएगा।
तो अब थोड़ा सा इनका जो ट्रेंड आ रहा है ना, ये बेचते हुए कम नजर आ रहे हैं। ओके है मतलब सिचुएशन, ठीक है। डीआईएस की बात करें 1933 करोड़ का, 1933 करोड़ का जो है इन्होंने खरीदा है, तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, बहुत अच्छी बात है सर, वेलकम है आपका, है ना। और देखा जाए तो आज निफ्टी 0.2% गिर के कम हुआ है, सेंसेक्स भी 0.2%। अच्छा ओ भाई साहब 2.8% विक्स बढ़ा है, ठीक है। चलो कल देखते हैं प्रीमियम्स कैसे मिलते हैं। तो 2.8% से आज जो है विक्स आपका थोड़ा सा बढ़ा है, तो अच्छी बात है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा जरूर से देख लो। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर वॉच करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।